बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, अभी तक हमने समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की विशेषताएं, परिभाषा, समाजीकरण करने वाली संस्थाएं, एजेंसीज, इन सब की चर्चा की है। आज हम करेंगे समाजीकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चों, समाजीकरण को समझाने के लिए अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कुछ समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं तो कुछ समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपने समाजीकरण के विकास के लिए अपने अपने विचारों को अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स कूले के सिद्धांत की। बच्चों, चार्ल्स कूले के सिद्धांत को आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। चार्ल्स इसके बारे में आपको छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दर्पण में आत्मदर्शन सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद होना चाहिए चार्ल्स कूले ने। यह भी पूछा जा सकता है चार्ल्स कूले ने समाजीकरण के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बात दोनों वही है कि आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। बच्चों, चार्ल्स कूले अमेरिकन समाजशास्त्री थे और इनकी किताब का नाम भी आपको ध्यान रखना है। किताब का नाम है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। इस बुक में इन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और नाम है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। चार्ल्स कूले का कहना है कि व्यक्ति और समाज दोनों में परस्पर संबंध है और इन संबंधों को प्रकट करने के लिए, इन संबंधों को समझाने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। और उनका ये कहना है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति की आत्म का, स्वयं का, सेल्फ का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए क्या करता है? दर्पण का कार्य करता है। जब आप घर से बाहर कहीं जाते हो, सुबह उठते हो, बहुत सारे लोग सुबह उठने पर, और जब हम कहीं जाते हैं तो जाने से पहले एक बार क्या करते हैं, जब पूरा तैयार होते हैं तो मिरर में, दर्पण में देखते हैं। क्या देखते हैं हम दर्पण में? कि मैं जिस तरह से मेरा ड्रेसअप है क्या वो सही है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, अच्छी या बुरी, या कोई कमी है तो उसको सुधारने की प्रयास इसमें हम करते हैं। तो बच्चों, आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत है, इसमें व्यक्ति जो है समाज रूपी दर्पण में अपनी छवि को निहारता है, अपनी छवि को देखता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, उसी आधार पर वह अपने बारे में विचार बनाता है। ठीक है? और ये विचार जब बनाता है उसके आधार पर वो ये सोचता है क्या जो लोग सोच रहे हैं क्या मैं वैसा हूँ। और इस धारणा के बाद इसी आधार पर वह अपनी धारणा बनाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ही कि आईना हमें बता देता है कि हमारे बाल ठीक से हैं, हमारी ड्रेस ठीक से पहनी हुई है, मेकअप ठीक से हुआ है, आदि आदि। इसी प्रकार से इन्होंने, चार्ल्स कूले कहते हैं कि सेम इसी प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इस आधार पर वो क्या है, अपनी राय बनाता है। और इसी राय के आधार पर उसमें भाव पैदा होते हैं, हीनता अथवा श्रेष्ठता के। बच्चों, चार्ल्स कूले ने दर्पण में आत्मदर्शन जो सिद्धांत है, आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत दिया है, इसके 3 चरणों का उल्लेख किया है जिनकी चर्चा भी मैं कर रही हूँ। सबसे पहला उन्होंने कहा, व्यक्ति जो है ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। व्यक्ति जो है ये सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, पहली बात। फिर इस आधार पर दूसरा पॉइंट आता है, दूसरों के निर्णय के आधार पर, मतलब जो व्यक्ति सोचते हैं उस निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। और तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि मैं अपने बारे में सोचकर अपने आप को कैसा मानता हूँ, ग्लानि वाला या सर्वश्रेष्ठ वाला है, श्रेष्ठता का गुण या हीनता वाले भाव, मन में कैसे भाव आते हैं, ये हम अपने बारे में राय बनाते हैं। हार्टन हंट ने इस
बात को, इस विचार को इस ढंग से समझाया कि जैसे हम किसी के घर पर मिलने जाते हैं और पहले से ही 3-4 लोग कहीं कमरे में बातचीत कर रहे होते हैं और हमारे वहाँ पहुँचते ही उनकी प्रतिक्रिया होती है कि सब चुप हो जाते हैं, या हमारे वहाँ पहुँचते ही सब एक एक करके उठकर जाने लगते हैं। तो हमें कैसा फील होता है? हीनता का भाव होता है कि मैं गलत आ गया। और जब हम पहुँचते हैं, 3-4 जने बात कर रहे हैं और हमारे पहुँचते ही वहाँ सारे लोग उठकर हमारा स्वागत करते हैं, हमसे बातचीत करने के लिए आतुर होते हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, तो हमें प्रतिक्रिया में कैसे मिलता है? अच्छा भाव पैदा होता है, श्रेष्ठता का भाव पैदा होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया का व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसी ही धारणा महसूस करते हैं, धारणा को बनाते हैं। तो चार्ल्स कूले का कहना है कि व्यक्ति का दूसरों से जब संपर्क होता है, संपर्क होने से ही उसमें स्वयं का निर्माण होता है, जो कि सामाजिकरण का प्रमुख आधार माना जाता है। स्वयं के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है? अपना इवैल्यूएशन करता है, अपना मूल्यांकन करता है कि मैं क्या हूँ। वह अपने आप में हीनता का भाव या श्रेष्ठता का भाव अनुभव करता है, समझता है, और इसी दिशा में वो सामाजिकरण की दिशा को तय करता है। तो इसलिए व्यक्ति के लिए समाज क्या है? प्रतिबिंब है, परछाई है, दर्पण है, आईना है, जो उसकी छवि को निखारने का काम करता है। तो ये तो हो गया सामाजिकरण का पहला सिद्धांत, चार्ल्स कूले ने जो दिया, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। इसके बाद एक और सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, वो सिद्धांत है मीड का सिद्धांत। मीड ने सामाजिकरण के संदर्भ में अपने विचार, अपनी कृति, इनकी किताब का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें मीड ने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक किताब में सामाजिकरण की विचार को समझाने का प्रयास किया है। उनका ये कहना है कि व्यक्ति समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्वयं होता है। ये स्वयं मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। जिससे जैसे अनुभव होते हैं तो व्यक्ति का स्वयं और ज़्यादा विकसित होता चला जाता है। मीड का कहना है कि स्वयं जो है, स्वयं जन्म के बाद ही व्यक्ति जन्म के बाद ही व्यक्ति अपने आप को सामाजिक अनुभव करता है। मीड ने इस प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि जिसके द्वारा स्वयं विकसित होता है और व्यक्ति जब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। अपन ने शुरू में सामाजिकरण में पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, लेकिन सामाजिकता के गुण लेकर पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो एक जैविकीय व्यक्ति मात्र होता है, लेकिन उसमें बुद्धि का अभाव होता है। अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्या करता है? क्रियाएं करता है। धीरे धीरे परिवार और अन्य समूह के संपर्क में जब वो आता है तो उसमें एक समझ पैदा होती है, वो कुछ क्रियाओं को करने लग जाता है। धीरे धीरे फिर क्या होता है? उसमें से लोग किस प्रकार, उसके व्यवहार से किस प्रकार की अपेक्षा करता है, उसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चे का स्वयं व्यवहार जो है प्रभावित होने लगता है और इसलिए इसे ही वह सामान्यकृत अन्य कहता है। अर्थात सामान्यकृत अन्य का क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में यह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, मतलब दूसरों लोग जो धारणा रखते हैं वो व्यक्ति भी वही धारणा अपने बारे में रखता है, वो क्या कहलाता है? सामान्यकृत अन्य। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी चर्चा करें तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के उसके बारे में जो दूसरे व्यक्ति के बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं रखते हैं और उसका वह आंतरिकरण करता है, मतलब उनको ग्रहण कर लेता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। बच्चों, व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास के कुछ जो चरण हैं उसको स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं और मुझे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। आत्मचेतना के विकास को समझाने के लिए मीड ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं और मुझे, आई और मी का सिद्धांत। इसलिए इस सिद्धांत को आई और मी, मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपसे मीड का सिद्धांत पूछा जाए तो मीड के सिद्धांत को आई और मी का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैं का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है। दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार का मतलब है मैं।
तथा मुझे का अर्थ होता है व्यक्ति जो है, व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की क्या प्रतिक्रिया है जिसे वह व्यक्ति आंतरिकृत करता है। अर्थात मैं और मुझे में अंतः क्रिया के कारण ही क्या होता है, स्वयं का विकास होता है। प्रारंभ में ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, परिवार और समाज के संपर्क में जब व्यक्ति आता है तो उसमें क्या करने लग जाता है, समानता स्थापित होने लग जाती है और धीरे धीरे वह एक ही चीज़ के दो पहलू होने लग जाते हैं। अनुकरण, संकेत के एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरों के व्यवहारों को क्या करता है, ग्रहण करता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी बात को मना करते हैं काम करने के लिए तो अंगुली का इशारा कर देते हैं या आंख दिखाते हैं, तो ये सिंबल है, संकेत किस बात का है कि ये काम नहीं करना है या ये गलत है। तो ये बच्चा जो है अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से सीखने लग जाता है और विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमता उसमें पैदा होने लगती है। इसी स्थिति को मीड आत्म का विकास, स्व का विकास कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने दो सिद्धांत किए, आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत और मैं और मुझे का सिद्धांत। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे एक और सिद्धांत सामाजिकरण का, फ्रायड का सिद्धांत, और उसके बाद प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।